जिन्होंने अमृतसर हरिमंदिर साहब की नींव रखी थी। क्योंकि जब नींव रखने का वक्त आया था तब गुरुदेव ने खास इनको निमंत्रण दिया और कहा, साईं जी आपके हाथ से हम इसकी नींव रखाएंगे। क्योंकि गुरु नानक का मिशन एक ही था कि सबको उनकी जातियों, धर्मों और मजहबों से ऊंचे उठ के एक गुरु का प्रेमी, एक ईश्वर का प्रेमी बनाने की है, लोगों के मन से द्वेष मिटाने की है, लोगों के मन से नफरतों को दूर करने की मंशा है। वो खुद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साईं जी को बुलाया और साईं जी के हाथ से हरिमंदिर साहब की नींव रखी गई थी। अब बड़ा गहरा रिश्ता है। जैसे ही साईं जी को मालूम हुआ कि उनका जो सुल्तान है उसने ऐसा ऑर्डर निकाल दिया है, गुरु साहब के लिए इतना कष्ट भारी तसीहा देने का, यातना देने का ये प्रबंध कर रहे हैं, तो वो उसी रात जेल में पहुंच गए और गुरु साहब से उन्होंने कहा कि आप बस एक बार हुक्म करिए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप जैसे महापुरुष को, आप जैसे सूफी संत को, आप जैसे फकीर को, आप जैसे पहुंचे हुए गुरु के लिए ये पागल राजा ऐसा सोच भी कैसे सकता है। आप बस एक बार हुक्म करिए, मैं ऐसा श्राप दूंगा कि इन मुगलों की ईंट से ईंट बच जाएगी। कुछ करना ना होगा, मैं तो सिर्फ एक कलमा पढ़ूंगा और ऐसा श्राप दूंगा कि ये तो मर जाएगा। बड़े क्रोध से साईं जी ने ये बात कही तो गुरुदेव शांति की मूर्ति है, बड़े मीठे स्वर से, बड़े प्यार से साईं मियां मीर को कहा गुरुदेव ने, साईं जी आपको क्या लगता है अगर हम चाहें तो ये काम क्या हम नहीं कर सकते? पर ये काम हमें करना नहीं है, और जो काम मैं नहीं करूंगा उस काम को मैं आपको करने के लिए कैसे इजाजत दे सकता हूं? साईं जी के आंख में आंसू आ गए। पर क्या आप जानते हैं, क्या आप समझ रहे हैं कि कल आपके साथ क्या होने वाला है? गुरुदेव ने कहा, जो होगा मेरे मालिक की रजा में होगा। अगर मेरे मालिक की रजा ये है कि मैं तवे पर बैठाया रहूं तो ये अर्जुन उससे इनकार नहीं करेगा। मैं तो उसका हूं, जो होगा मेरे जीवन में उसकी मर्जी से होगा। तो फिर तेरा किया मीठा लगे, जो वो करेगा मेरे लिए वही मीठा है, मुझे स्वीकार है। जेठ माह, यही जो जून निकला है, इसी जून माह में तपती हुई गर्मी में एक तवे के ऊपर उन्हें सच में बैठा दिया गया और जुल्म करने वालों की बस इतने में ही बस नहीं करी, उन्होंने दूसरे कड़ाहे में रेत को गर्म करवाया गया। और आप अगर जानते हो, आग सीधे जितना जलाती है उससे दुगना गर्म रेत जला देती है। एक बड़े से कड़ाहे में रेत को गर्म किया गया और वो रेत के कड़छे भर भर के उनके शीश पे डाले गए। नीचे से आग जल रही है, उनका जिस्म कैसे तार तार हो रहा होगा उस आग से, और उनके सिर पर ये गर्म की गई रेत डाली जा रही है। और शांति की मूर्ति पंचम नानक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ये सब सहन करते रहे। साईं मियां मीर की ऑप्शन है उनके पास, खुद उनकी शक्ति है उनके पास, लेकिन इसके बावजूद वो चूज करते हैं, वो चुनते हैं कि जो मेरा प्रभु करे मेरे लिए मुझे उस पर एतराज नहीं है, जो मेरा गुरु कहे मुझे उससे कभी इनकार नहीं है। मैं गुरु का हूं, मैं प्रभु का हूं, जो होगा जैसा भी होगा मुझे सब स्वीकार है। दिन भर उनको इस तवे पर बैठाया गया, इस इंतजार में कि ये हाय करेंगे और ये रोएंगे और ये कहेंगे कि हाँ हाँ इस्लाम कबूल है, पर ऐसी आवाज उन्हें सुनने को नहीं मिली। जालिमों का मन इतने से भी नहीं भरा। फिर उन्होंने तय किया कि अब अगले दिन एक बड़े से देग में, एक बड़े से पतीले में पानी भर के उबालिए और उस उबलते हुए पानी में इसको बैठा दीजिए। ये जो गुरु है, जो अपने आप को गुरु समझता है, देखते हैं कितना बर्दाश्त करेगा।
तवे पर जिसको बैठाया गया हो, रेत सिर में जिसके डाली गई हो, उसका शरीर कितना घायल हुआ होगा। और फिर उसी शरीर को अगले दिन फिर उन्होंने इस उबलते हुए पानी के अंदर बैठा दिया था। गुरु उसमें बैठे रहे। शांति की मूर्ति गुरुदेव ना आवाज करते हैं, ना हाय करते हैं, न चीखते हैं, न बंद करो कहते हैं, ना अपने जालिमों की उस बात को मानते हैं कि मुझे इस्लाम कबूल है और मैं छोड़ देता हूं अपने गुरु नानक की राह को। कहते कबूल है, तुम जो चाहो सो कर लो, पर मैं नहीं बदल सकता। तीसरे दिन जब उन्होंने देखा कि तवे से नहीं, तवे के इस आग से तप गए, ये झुके नहीं है, ये गर्म पानी में उबाले गए हैं, ये टूटे नहीं हैं, फिर उन्होंने कहा, एक और फरमान निकाल दिया, मरी हुई गाय के चमड़े में इसके शरीर को कस के लपेट दो। पूरा शरीर जख्मी है, जला हुआ है, पूरे शरीर में फफोले हैं, उबलते हुए पानी में बैठे रहने की वजह से पूरे शरीर में फफोले हैं। उस फफोले से भरे हुए शरीर पर अगर मांस को लपेटा जाएगा, ज्यों ज्यों मांस सूखेगा, त्यों त्यों फफोले फूटेंगे, त्यों त्यों अंतहीन कष्ट और दर्द और दुख उनको सहना पड़ेगा। और फिर अपने आप मजबूर होके कहेंगे कि मंजूर है, कह देंगे, फिर ये टूट जाएंगे अपने आप से। कहते हैं गुरुदेव जेल में थे जब उनके कान में ये बात पहुंची। उन्होंने कहा, तुम जो चाहो सो करो, पर एक छोटी सी विनती है, मुझे स्नान करना, मुझे स्नान करना। सैनिक ले गए दरिया तलक और कहते हैं दरिया में स्नान करने को गए, फिर बाहर नहीं आए। अब प्रश्न ये उठता है, बड़ी विचार हुई इसके ऊपर, त्राही त्राही हो गई सारी संगत में कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों। फिर किसी ने समझाया कि गुरु ने ये कदम क्यों उठाया, मेरे इस एक शरीर को कष्ट पहुंचाने के वास्ते एक मासूम गाय को ये मारेंगे। अब मुझे दे रहे कष्ट मैंने सह लिए, क्या अब मेरे कारण एक गाय को मारेंगे। ये मेरी वजह से किसी जीव का शरीर जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। आइए, उन्हें मालूम था कि शरीर जब तक जिंदा है ये ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे, पर अब तो हद हो गई, ये मेरी वजह से किसी और प्राणी की और गाय की हत्या करेंगे, ये मुझे मंजूर नहीं। इसलिए इस शरीर को मैं स्व इच्छा से छोड़ता हूं। स्व इच्छा से नदी के जल में शरीर को उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन गुरु से जब पूछा गया था, असाई मियां मीर कहते हर रात आते थे पूछने के लिए, और वो जब भी सवाल करते और वो रोते देख के, उनके शरीर की इस दयनीय अवस्था को वो रोते देख के, और वो उतनी बार कहते, अब तो हाँ कह दो, इन मुगलों की ईंट से ईंट बजा दूंगा, एक बार हाँ कह दो। और गुरु हर बार कहते, तेरा किया मीठा लगे, जो ईश्वर कर रहे हैं वो मेरे को स्वीकार है, वो मेरे को मीठा है, कोई किंतु परंतु नहीं। ज्ञानी की अवस्था शरीर के कष्टों से, शरीर के दुखों से बहुत ऊंची होती, और जो अपने शरीर के कष्टों में रोने लग जाए और तड़पने लग जाए और हाय तौबा मचा दे और कहे ये दुख कैसे दूर हो, दूर हो, दूर हो, ये दुख जिसे इनकार है, जिसे एतराज है, वो ज्ञानी कैसा, वो संत कैसा। तो आपकी दृष्टि से वो कठोर हो सकता है, पर उनकी दृष्टि से स्वप्न है, उनकी दृष्टि से वो सिर्फ एक स्वप्न है। स्वप्न में देखी गई बाढ़ की सच्चाई ये है कि बाढ़ है नहीं,
पर जब दिख रही होती है तब तो वो सत्य ही लगती है, पर जो जागा हुआ है उसके लिए वो सच नहीं है। इसलिए संत महात्मा के जीवन में आए हुए दुख से तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो खुद अपने दुख से दुखी नहीं है। वो अपने समस्त कष्टों को ईश्वर की इच्छा मान करके स्वीकार करता। और दूसरी बात मैं ये भी कह दूं, ये कहीं पर किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो श्रीमद् भागवत पुराण होए, चाहे वो आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी होए, चाहे वो कबीर साहब की बाणी होए, या किसी अन्य महात्मा की बाणी होए, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि जो भजन करेगा, जो ईश्वर को याद करेगा, उसके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। ऐसा तो कहीं नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा। बहुत जरूरी बात है ये, समझ लेना। सब सुख हो, सब अच्छा हो, और तुम कहो हम भगवान को मानते हैं, बड़ी बात नहीं है। जब सब तुम्हारे विपरीत हो, सब तकलीफ दे हो, सब उल्टा हो, सब खराब हो, सब दुख का अंबार तुम्हारे आसपास हो, और फिर भी ईश्वर में विश्वास हो, ये विश्वास सच्चा विश्वास। Belief in God should not be coming from your conveniences. When everything is good and hunky-dory and you say, oh yes, my God is there with me. कब डरे, कब डरे संत कभी भी अपनी मौत से? कब घबराए संत कभी भी अपने जीवन में आए हुए दुखों से? मैं एक शेर पढ़ रही थी, कौन कहता है कि मौत उसको मार देगी? कौन कहता है कि मौत आएगी और वो मर जाएगा? कौन कहता है कि मौत आएगी और वो मर जाएगा? वो कतरा है एक, सिर्फ सागर में मिल जाएगा। कतरा मरता नहीं है, सागर में मिल जाता है, कतरा सागर हो जाता है। When a drop merges in the ocean, it is not death of that drop, it is that the drop has become the ocean now. अज्ञानी की दृष्टि से वो बूंद मर रही है, ज्ञानी की दृष्टि से बूंद सागर में मिल रही है। तुम्हारा दृष्टिकोण अलग है। जिसे तुम दुख कहते हो, संत उसे प्रारब्ध मानते हैं। जिसे तुम सच कहते हो, ज्ञानी उसे मिथ्या जानते हैं। जिसे तुम मरना कहते हो, ज्ञानी उसको दृश्य का बदल जाना कहते हैं। तो दृष्टिकोण का भेद हो गया। How you see the things, that's how you will understand those things and feel those things. महात्मा वो है जिसके लिए देह का जीते रहना या मर जाना अब कोई बड़ी बात नहीं। संसार की वाहवाही हो जाए या संसार मारे उसको जूता, उसकी उसको परवाह नहीं है। और जिसे परवाह है वो संत नहीं है। So don't try to judge somebody and don't try to create an opinion about संत महात्मा, रे उनके साथ ऐसा क्या हुआ, वो तो एतराज कर नहीं रहे, तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मन में इतनी बेवकूफी भरी है कि अपने लिए तो एतराज है ही है, तुम्हें उनके लिए भी एतराज हो रहा है कि उनके साथ ऐसे क्यों हुआ, क्या, क्यों, कैसा। ये जुनूनी आदमी की जिंदगी से ये शब्द खत्म हो जाते। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, डजंट मैटर्स। इसलिए बड़ी से बड़ी घटना दुख की भी हो जाए, तुम पूछोगे जब उससे, कहेगा क्या है, ठीक है। ज्ञानी की दृष्टि से सारा संसार ठीक, नथिंग सीरियस। ज्ञानी उसमें सीरियस नहीं है। अब ये ज्ञान दृष्टि महात्मा से मिलती है। इसीलिए महात्मा से ये प्रार्थना हुई, जब तक मेरे हृदय का रिश्ता उससे ना जुड़ा
वो महात्मा था। जिस दिन हृदय का रिश्ता जुड़ गया वो मेरा सदगुरु हो गया। हर आदमी जो गुरु के पास आ रहा है वो गुरु का नहीं है। Just being in that same room where the guru is, you don't become disciple of that guru. No. जिस दिन दिल का रिश्ता जुड़ जाए। अब देखिए, दिल चीज बड़ी बेईमान है, ये कभी लगती है और कभी हट जाती है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि गुरु से रिश्ता दिल का भी नहीं होता, तो आत्मा का रिश्ता होता है। दिल बदलता है, आत्मा बदलती नहीं। इसलिए हम कहते हैं गुरु शिष्य का संबंध आत्मीय होता है, दिल का भी नहीं होता। दिल है ना बेईमान, कभी इस पे आया, कभी उस पे आया, कभी उस पे आया।